हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटिव है। इसमें हमको पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हम लोग लाल बटे काका का प्रयोग करेंगे। इसको जान लेने पर आपको एक मेथड मिल जाएगी कि हमको बनाना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले लाल बटा काका या आपको जो पीबीपी या एचएचबी जिनको याद होगा इस मेथड से बनाइएगा। तो लाल बटे काका, अगर हम आपसे बोले कि लंब बाई कर्ण से कौन सा फार्मूला बनता है, तो आप बोलिएगा या तो साइन बनता है या कॉसेक। क्योंकि लंब और कर्ण के रिलेशन से अगर लंब बटा में कर्ण करेंगे तो साइन और कर्ण बटे लंब करेंगे तो कॉसेक बनता है। इसी प्रकार कॉस का देखिएगा, यहाँ आधार और कर्ण के रिलेशन से कौन सा फार्मूला बनता है, तो बनेगा कॉस या तो सेक बनेगा। इसी प्रकार लंब और आधार से कौन सा फार्मूला बनेगा, या तो कॉट या तो टेन बनेगा। तो इस तरह से आपको अगर इसको याद हो गया, ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से इसको बना सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें जो एक दिया रहता है और एक निकालना रहता है, यानी एक जो ज्ञात होता है और जो एक अज्ञात होता है, दोनों के रिलेशनशिप लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, और बगल में आपको जैसा कि मान सारणी दिखाई दे रहा होगा, अगर इस मान सारणी के अनुसार इसको याद कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ऐसे टेन कॉट, तो ये सब मान अगर याद कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हम यही बोलेंगे, मात्र आप 3 गो इसमें के याद रखिए, साइन का, कॉस का, टेन का, बस साइन कॉस टेन। और जो उल्टा होता है साइन के, जिसे उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन से उल्टा कॉसेक याद हो जाएगा। अगर हमको जिसे दिया हुआ है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक, और साइन के उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसमें आप केवल मात्र 3 गो याद रखिए, साइन का, कॉस का और टेन का। चलिए, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन में है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए, यहाँ से एक पतंग है, ये क्या है, पतंग है। अब पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रही है, 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जैसा ही हल करेंगे। तो 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती है। कितना डिग्री के उन्नयन कोण, 60 डिग्री बोला है ना, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर है। उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगा। तो आप बताइए कि ये पतंग की ऊंचाई है, यही ना डोरी होगा। पतंग की डोरी की लंबाई, ऐसे पतंग उड़ाते हैं तो डोरी का लंबाई जो तिरछा होता है, तो इसको लंब कहते हैं या इसको कर्ण कहेंगे, और इसको आधार। तो देखिए, हमको रिलेशन इसमें किसका किसका है, लंब और कर्ण का, क्योंकि हमको डोरी ज्ञात करना है। ये जो है डोरी है, और यही डोरी की लंबाई हमको निकालना है। तो डोरी की लंबाई यानी कर्ण निकालना है, और पतंग की ऊंचाई लंब दिया है। तो देखिए, यहाँ से लंब और कर्ण से कौन सा रिलेशन बनेगा, या तो साइन बनेगा या तो कॉसेक बनेगा। तो हम यहाँ से साइन बैठाते हैं। साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। अगर आप कॉसेक भी बैठाते हैं तो गलत नहीं होगा, उतना ही आंसर आएगा। तो साइन 60 डिग्री, साइन थीटा। लंब नाम लिख लेते हैं ABC, लंब के नाम है AB, चाहे AB के मान है 100। लंब और कर्ण का नाम है AC, डोरी की लंबाई। तो साइन 60 डिग्री का मान बताइए कितना होता है, √3/2। 100 अब बटा में AC, तिरछा तिरछी गुणा करने पर हमको मिल जाएगा √3AC, अब बराबर 100 में 2 से गुणा करेंगे तो 200। तो यहाँ से AC निकालेंगे 200 बाई √3। अब इसका हर के परमीकरण कर देंगे, तो √3 से गुणा ऊपर और √3 से गुणा नीचे करते हैं, तो AC बराबर हो जाएगा 200 और रूट में 3 आ बटा में हो जाएगा 3। हो गया आंसर। तो इसका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा C।
दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो देखिए समझिए, छाया कभी भी बनता है ना वो जमीन पर बनता है, ठीक है। अगर आप धूप में खड़े हो जाए तो आपकी जो छाया बनेगी वो क्या बनेगी, जमीन पर बनती है। तो समझिएगा कि 12 मीटर ऊंचा खंभा है, 12 मीटर ऊंचा का है खंभा है, आज जमीन पर जो छाया बन रही है ना वो 4√3 मीटर की छाया बन रही है। कितना बन रही है, 4√3। अब तब पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, उन्नयन कोण थीटा पूछ रहा है। तो आप समझिए कि ये लंब है ना, ये आधार है, तो लंब और आधार, लंब और आधार, तो लंब और आधार से किसका रिलेशन होता है, tan या तो cot का होता है। तो यहाँ से हम लिखते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब, लंब है 12 और आधार है 4√3, ठीक है। 4 से कटा देंगे 3 बार में कटेगा, यानी tan थीटा बराबर हो गया 3/√3। इसका हर के परमीकरण कर देंगे तो √3 से गुणा ऊपर और √3 से गुणा नीचे करेंगे तो tan थीटा बराबर 3√3 बाई 3 हो जाएगा। √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। तो tan थीटा बराबर √3 और tan कितना डिग्री के मान होता है, √3 तो 60 डिग्री के मान होता है। और tan से tan हटा देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन अगला है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। देखिए मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, तो मीनार ए होगा 10 मीटर। अब आगे है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो इसकी छाया की लंबाई कितना होगा। तो मीनार की छाया, छाया हमेशा नीचे बनता है, छाया कहाँ बनता है, हमेशा नीचे बनता है। तो मान लीजिए कि छाया की लंबाई क्या है, x है, ये छाया है, ठीक। तो हमको यहाँ से लंब और आधार, तो लंब और आधार के रिलेशन है ना, तो लंब और आधार से कौन बनता है, tan या तो cot बनता है। तो tan से बैठाते हैं, tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब के है कितना 10 है, और छाया आधार, आधार x है। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और 10/x, x में 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10। तो यानी कि छाया भी कितना होगा, 10 मीटर ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई, देखिए खंभा है, एक क्या है खंभा, खंभे की ऊंचाई, तो ऊंचाई h और भूमि पर छाया की लंबाई, छाया की लंबाई न है, और दोनों कह रहा है कि समान है, यानी कि खंभा की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों क्या है, समान है। तो पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। तो लंब व आधार tan का रिलेशन होता है, तो tan थीटा इक्वल टू h बाई h, h से h कट गया एक बार में, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 और tan थीटा इक्वल टू tan कितना डिग्री के मान एक होता है, तब 45 डिग्री का मान होता है। tan से tan हटा देंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन में है कि दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचा है। देखिएगा समझिएगा, दो गो खंभा है, एगो 13 मीटर ऊंचा है, एगो 7 मीटर, तो बड़ा वाला 13 मीटर ऊंचा होगा। आप कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला खंभा होगा वो 13 मीटर ऊंचा होगा और इस 7 मीटर ऊंचा है, जो छोटा वाला होगा वो क्या होगा, 7 मीटर ऊंचा होगा। अब कह रहा है कि समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु माने निचला हिस्सा पैर बिंदु की दूरी 8 मीटर है, ठीक है। इन दोनों खंभों के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। तो कह रहा है कि ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि ई खंभा के ऊपरी सिरा ई और ई खंभा के ऊपरी सिरा ई, यही दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है कि कितना है होगा। ध्यान से समझिए, जब इस 7 मीटर है, इतना 7 मीटर है, तो यहाँ से अगर ऐसे हम यहाँ से ऐसे कर दिए तो जब इस 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा,
ठीक है। आयत में दोनों का होता है, समान होता है। जब इस 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। और जब ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा। समझ में आ रहा है। ये जब 8 है तो ये भी 8 होगा, दोनों क्या हो है, बराबर है। और जब ये 7 है तो ये भी इतना का होगा, 7 होगा। चाहे ये 7 है तो ये कितना होगा, 7 होगा। तो जब ये 7 मीटर इतना दूर हो गया ना, तो ये कितना होगा, 6 मीटर होगा। कह सकते हैं कि पूरा टोटल ऊंचाई 13 है और ये वाला 7 है, तो ये 6 मीटर होगा। अब 6 मीटर और 8 मीटर दिया है, यानी लंब दिया है और आधार दिया है, और हमको कर्ण ज्ञात कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो कर्ण ज्ञात कर दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। लंब कितना है, 6 स्क्वायर, आधार कितना है, 8 के स्क्वायर। 6 छक 36, 8 28 64, जोड़ देंगे तो 100, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 100 हो गया। तो कर्ण बराबर 100 को रूट ओवर में लिख देंगे, अंदर रूट में। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10, यानी कह सकते हैं कितना मीटर का है, 10 मीटर का है। अब समझ लीजिए उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में। अगर कोई व्यक्ति कोई उड़ती हुई चिड़िया देखे, या कोई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर जहाज कुछ भी देखे, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो उसके जो आंख पर कोण बनता है ना, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। या नीचे की कोण जो बनता है ना, नीचे की ओर बनता है, वो उन्नयन कोण कहलाता है। मान लेते हैं कि चिड़िया उड़ रही है, ठीक। और यहाँ कोई व्यक्ति जो है, व्यक्ति इसको चिड़िया को देख रहा है, इस चिड़िया को व्यक्ति क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इसके आंख पर जो कोण बनेगा ना, इसको कहेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखे, अगर ऊपर कोई कोण बनेगा, मान लेते हैं कि यहां कोई घर है, ठीक, ये घर का छत है, और छत पर एगो लड़का है, छत पर क्या है, लड़का है, और नीचे गेंद को देख रहा है। तो इसके आंख पर जो कोण बनेगा ना, यहाँ क्षैतिज रेखा पड़ता है, यहाँ से एक क्षैतिज रेखा पड़ता है, तो यहाँ जो कोण बनेगा तो उसको कहेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक, अवनमन कोण। हालांकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसा होते हैं, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और उसके पाद का अवनमन कोण बराबर है। 25 मीटर ऊंची चोटी कहाँ है ना, तो 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी हम मान लेते हैं, ये पहाड़ी है, याद रखिएगा ये क्या है, पहाड़ी। पहाड़ी के चोटी से एक मीनार के बारे में बोला है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हम मान लेते हैं थीटा, और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद बिंदु माने इसके आधार का अवनमन कोण, अवनमन कोण यहाँ बनता है, ये भी थीटा, और दोनों बराबर है। तो ये जब थीटा है तो ये भी थीटा मान लिए, दोनों बराबर हो गया। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, कि हमको पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा। यही ना मीनार था, ये क्या है, मीनार है। तो देखिए, तो जब पहाड़ी 25 मीटर ऊंचा है तो ये भी इतना दूर तक 25 मीटर इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ी के बराबर इतना तो मीनार है। तो ये 25 तो इसके आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती, तो ये 25 तो ये भी 25 मीटर। अब हमको मात्र इतना निकाल लेंगे और इसको निकाल के इसको जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा। तो सबसे पहले जब यहाँ थीटा बन रहा है तो एकांतर कोण से यहाँ थीटा हो जाएगा, और जब यहाँ थीटा हो जाएगा तो इसको हम अगर x मान ले तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि आयत के आमने सामने के भुजा क्या होता है, बराबर। तो ये पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले अगर हम tan थीटा इस यहाँ से इसको निकालते हैं tan थीटा, तो इसके लिए लंब हो जाएगा 25 और आधार हो जाएगा x, ठीक, समझ में आ रहा है। तब 25 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अगर हम a b c इसका यहाँ से अगर हम निकालें tan थीटा
तो ए बी बटे में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ए बी बटे कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चूंकि टेन थीटा एक और दूसरा सेकेंड इक्वेशन, समीकरण एक और समीकरण दो, दोनों में देखिए टेन थीटा बराबर है ना, तो इहो दोनों बराबर होगा। तो यानी 25 बटे ए एक्स बराबर ए बी बटे एक्स, दोनों बराबर होगा। एक्स से एक्स कट गया, ए बी कितना हो गया 25 मीटर। तो जब ई 25 मीटर आ गया ए बी, अब 25 मीटर पहले से है, तब ऊंचाई मीनार के ऊंचाई एच कितना हो जाएगा 25 प्लस 25, 25 कितना 50 मीटर। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है। भूमि के एक बिंदु, भूमि के बिंदु हो गया और मीनार के पाद बिंदु हो गया, और इन दोनों के बीच 30 मीटर की दूरी है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनेगा। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक, तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हमको एच ज्ञात करना है। तो एच ज्ञात करना है तो लंब और आधार दिया है, तो लंब और आधार से कौन सा रिलेशन बनता है, तो tan बनता है। तो tan कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। लंब के मान हो जाएगा एच और आधार हो जाएगा 30। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। अब बराबर एच बटा में हो जाएगा 30, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो √3h अब बराबर 30 हो जाएगा। तो h बराबर 30 बटे में √3। ठीक है, हर के परमीकरण कर देंगे तो √3 में √3 से गुणा कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा 30 √3 अब बटा में हो जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 10√3 मीटर हो गया। क्या आंसर हो गया। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि यदि सूरज का किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, एक ये हो गया मीनार। ठीक है, और सूरज का जो झुकाव है वो 45 डिग्री पहले था, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री लिख दिए। तो 45 डिग्री से 60 डिग्री, 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है। तो अब कितना हो गया 60 डिग्री, पहले 45 डिग्री था, अब कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो अब कह रहा है ना कि तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है, तो छाया नीचे ना होता है, तो मान के चलते हैं कि पहले x मीटर छाया की लंबाई होगा, पूरा कितना होगा x मीटर होगा। तो छाया की लंबाई जब 50 मीटर घट गया, जब 45 से 60 डिग्री कोण हो गया, अब 50 मीटर छाया घट गया, तो x में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा, x - 50 मीटर बचेगा, x - 50। समझ में आया? नाम लिख लेते A B C D। ठीक है, फिर से समझिए, जब सूरज का उन्नयन कोण 45 से 60 डिग्री बढ़ता है, पहले 45 था अब 60 डिग्री बढ़ के हो गया, तो पहले छाया मान लेते हैं x मीटर के होगा, अब 50 मीटर घट गया। ठीक है, तो x माइनस कितना बचेगा 50 बचेगा। तो सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे, ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाएंगे। तो त्रिभुज हम लेते हैं ABC में, छोटा वाला में ABC में। तो देखिए tan 60 डिग्री, tan थीटा, tan लेंगे क्योंकि लंब व आधार के हमको h निकालना है। तो लंब व आधार से कौन सा रिलेशन बनता है, tan बनता है। तो h बटा में x - 50। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, और h बटा में x - 50। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं पुनः। अब ABD में समकोण में त्रिभुज ABD में, क्योंकि ACD में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो ABD में लेंगे तो tan अब की कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। अब लंब हो जाएगा AB, और लंब हो जाएगा AB, यानी AB का मान है h बैठा सकते हैं, और BD हो जाएगा BD का मान है कितना, टोटल BD कितना है x है, तो x लिख सकते हैं। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 बराबर h बटा में x, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब समझिए इधर, अब
फर्स्ट इक्वेशन में दिया है कि √3 बराबर h बटा में x माइनस 50। कहाँ से? फर्स्ट से। तो √3 बराबर h अब बटा में x किसके बराबर है? h के बराबर है ना। x किसके बराबर है? h के। तो x के जगह यहाँ पर h लिख देते हैं -50। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? √3h अब -50 √3 अब बराबर h के h। अब क्या करेंगे कि √3h अब प्लस में h है तो माइनस में h, अब -50 √3 है तो प्लस में हो जाएगा 50 √3। अब h का कॉमन हम ले लेते हैं तो √3 - 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 50 √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि h बराबर 50 √3 अब बटा में √3 अब -1 बचेगा ना। अब इसका हर के परमीकरण क्या किए कि गुणा में था तो इधर ले आके भागा में कर दिए। अब हर के परमीकरण कर देंगे, माइनस में है तो चिन्ह बदल कर होता है, ठीक है। इस तरह से रहेगा, माइनस में नीचे तो चिन्ह बदल कर प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस से करेंगे। तो h बराबर हो जाएगा कितना? 50 √3 में √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 × 3 हो जाएगा। 50 के 50 और √3 में √3 से हुआ तो 3। अब 50 √3 में 1 से गुणा करेंगे तो 50 √3 हो जाएगा। अब बटा में √3 से गुणा करेंगे तो 3। अब प्लस माइनस माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इधर देखिए दोनों तरफ में 50 का कॉमन है, दोनों तरफ किसका कॉमन है? 50 का कॉमन है। तो 50 के कॉमन निकाल देंगे तो 3 बचेगा और प्लस में √3 बचेगा। अब बट्टा में 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 से कट जाएगा कै बार में? 25 बार में। h बराबर 25 3 + √3 मीटर आंसर। बस आज के लिए इतना ही। अब अगली